श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री रमण बिहारी भगवान की जय। सबसे पहले इस पावन तीर्थ की प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को मेरा प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजित परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत परम सदग्रंथ को प्रणाम करते हुए और इसी व्यासपीठ पर विराजमान होकर हम सबको इसके परम गोपनीय रहस्यों को मर्मों को अपनी साधना और अपने अनुभव के द्वारा इन दिनों हमें श्रवण कराने वाले हम सब के परम पूज्यपाद भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे गीता मनीषी जी प्रभु, आप सभी संतगण, सभी श्रोता भाई बहन, मैं केवल अचानक भगवान के दर्शन के लिए इस पावन रज को प्रणाम करने के लिए और चंद शब्दों का श्रवण करने के लिए आया हूं। मुझे पता नहीं था। एक बार भगवान ने मुझे फोन पर बातचीत में पूछा था कि नई साल में ब्रजमंडल में कहीं आपकी कथा है? तो मैंने कहा भगवान नहीं। इस हेतु पूछा मुझे खबर नहीं। वो मेरे मन में बात घूमती रही। अचानक मुझे दिल्ली से खबर मिली कि आप दिल्ली पधारे हैं
और एक श्रोता ने मुझे खबर दी कि रमण रेती धाम में रमण बिहारी भगवान की सन्निधि में आज शाम 4 बजे से आपकी श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रारंभ होने वाला है। वैसे मेरे मूल कार्यक्रम में मैं आज दोपहर को नाथद्वारा पहुंचने वाला था, लेकिन व्रजरज खींच रही थी और जितना मैंने निर्णय किया कि गुप्त रखा जाए, मैं अचानक प्रणाम करूंगा, चंद शब्द का श्रवण करूंगा और फिर निकल जाऊंगा। लेकिन मेरे ऊपर एक सैटेलाइट घूमती रहती है और वो कितना भी गुप्त रखूं तो अभी बात पहुंच जाती है। छोड़ो, मैं आया हूं दर्शन के लिए और मेरा एक नियम तो नहीं, एक स्वभाव रहा कि नई साल में मैं कभी किसी तीर्थ में कथा गाता हूं। नई साल के प्रथम शनिवार को किसी न किसी तीर्थ में अपने देश में, और मेरा मनोरथ रहता है कि इससे पहले कहीं भी व्यासपीठ से पहले मैं 5 मिनट तो 5 मिनट भगवत कथा श्रवण कर लूं, फिर मैं अपनी व्यासपीठ पर विराजमान हो रहूं। भगवान रमण विहारी प्रभु ने मेरे इस स्वभाव को ऐसे ही संभाला और मैं यहां अचानक आ गया हूं। मैंने गिरीश को कहा कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं आया हूं केवल प्रणाम करने के लिए और कुछ वचनामृत सुनकर के निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी फिर आगरा से उड़ना है। यहां तो बोलूंगा, लेकिन जब भी आऊंगा 11 दिन बोलूंगा। वादा किया है, पहले तो ज्यादा बोला, लेकिन फिर समाधान करते करते 11 दिन पर हम आ गए हैं। तो जब भी आऊंगा, जब रमण विहारी भगवान योग बनाएंगे तो 2-5 मिनट क्यों बोलूं, 11 दिन बोलूंगा और तब मैं अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। भगवान के बारे में कुछ नहीं, जो कुछ कहना चाहिए था चंद शब्दों में भगवान ने कह दिया है। आप भूमिका में बता रहे और सब जानते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आपको अच्छा भी न लगे, मैं भी क्यों ऐसा कहूं कि हमारा 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 प्रेम में क्यों प्रकट करूं, क्यों करूं, क्या जरूरत है। लेकिन इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि मेरे इन महापुरुषों के आशीर्वाद से, रामचरितमानस के इस ग्रंथ की कृपा से और आप सबके सद्भाव से मैं दुनिया में राम कथा की कृपा से घूम रहा हूं। एक व्यक्ति में 3 वस्तु एक साथ बहुत दुर्लभ है, और वो है व्यक्ति सबल हो। तो कई सबल लोगों को हमने देखा, लेकिन वो सरल नहीं होते, बहुत असरल होते हैं। कोई कोई होते हैं जो सबल भी हो और इतनी ही मात्रा में, मानो इससे अधिक मात्रा में सरल भी हो। ऐसे भी कई महानुभावों के दर्शन हुए, लेकिन कई सबल होते हैं, सरल भी होते हैं, लेकिन सजल नहीं होते, आंख में नमी नहीं होती। एक तो वृंदावन धाम, ये ब्रजभूमि, रमण रेती, सबल धरा, जो भगवान अभी इस पुनित धरा शब्द का यूज कर रहे, ये परम धरा सबल है, सरल है, सजल है। ये आंसुओं की भूमि है, आंसू और आश्रय की ये भूमि है। मैंने अपने जीवन में भगवान में ये तीनों स्वभाव का दर्शन किया है। आप सबल है, इससे अधिक आप सरल है, पर इससे भी अधिक आप सजल है। ये वक्ता के लिए 3 वस्तु नितांत आवश्यक है। ऐसे महापुरुष के शब्दों का श्रवण करना ये हमारा
बहुभाग्य है। मैं मेरी अतीव प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि मैं आ पाया। अब मैं अविवेक क्षमा करेंगे आप। मुझ पर कोई प्रेशर भी नहीं डाला, आपने बताया भी नहीं कि यहां कथा होने वाली है, और कभी प्रेशर करते नहीं, केवल प्यार के अलावा कुछ नहीं। वरना आप आदेश करते तो मैं कहीं से भी आता, कभी भी आ जाता अनुकूलता करके। लेकिन आपने कहा, मैंने तो ऐसे ही बात जानी तो सोचा कि कुछ क्षणों के लिए मैं जा करके दर्शन करके निकल जाऊंगा। मैं आध घंटे कुछ समय भगवान के वचनों को सुन करके फिर ऐसे ही निकल जाऊंगा। क्षमा प्रार्थी हूं। पुनः एक बार मेरे भाग्य की सराहना करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री राधे।